से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार खुशबूदार। बांधो बांधो। ओम शांति। आज सद्गुणों की खान जीवन की शान इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं आपके साथ हूँ ब्रह्मा कुमारी भुवनेश्वरी, और इस श्रृंखला में आज का जो सद्गुण है वो है सरलता। जैसा कि हम देखते हैं, एक गुलदस्ता होता है, वो तभी सुंदर लगता है जब उसमें वैरायटी फूल होते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी तभी खूबसूरत होता है जब उसमें दिव्य गुणों की धारणा होती है। और जब हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा हो जाती है तो हमारा जीवन कितना खूबसूरत और कितना सरल हो जाता है। किसी ने कहा है, फूलों से तुम हंसना सीखो, फूलों से तुम हंसना सीखो, कलियों से मुस्कराना, ज्ञान योग से सीखो तुम, ज्ञान योग से सीखो तुम जीवन को दिव्य बनाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, चाहे वो किसी भी रूप, रंग, जाति का क्यों ना हो, लेकिन सबको आकर्षित कर लेता है। सब उसको प्यार करते हैं, गोद में उठाते हैं। तो आपने कभी इस बारे में सोचा कि आखिर उसका कारण क्या है? उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसा कौन सा गुण है जो सबको आकर्षित कर लेता है? उसमें वो गुण है सरलता। सपोज जैसे आपका मूड खराब है, आप टेंशन में हो, आप परेशान हो, अगर कोई छोटा बच्चा आपके सामने आए और बहुत प्यारी सी स्माइल करे और तोतड़ी भाषा में अगर आपसे कुछ कहे, तो कैसी भी स्थिति में आप होते हो तो सेकंड में आप स्माइल के बिना रह नहीं सकते और आपका मूड एक सेकंड में चेंज हो जाता है। तो बच्चे के इस व्यवहार को, बच्चे के इस गुण को क्या कहेंगे? सरलता। इसलिए तो कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। बच्चों को भगवान का रूप भी कहा जाता है, और ऐसी ही सरलता भगवान को भी बहुत प्यारी लगती है। भगवान ज्ञान का सागर है, गुणों का भंडार है, फिर भी कितने सरल है। कैसा भी कोई व्यक्ति हो, उसमें कितनी भी बुराइयां हो, अवगुण हो, लेकिन वो उनके गुणों को, उनके बुराइयों को अपने चित्त पर नहीं लेते, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और उन्हें एक शुद्ध पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, और शुद्ध पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखकर उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो सरलता के सिरताज भोलानाथ शिव बाप को भी सरलता बहुत प्यारी लगती है। इसलिए तो कहा जाता है भोलों का भगवान। किसी विद्वान ने कहा है, सरल बनो, स्मार्ट नहीं। सरल बनो, स्मार्ट नहीं, क्योंकि हमें उस पिता परमात्मा ने बनाया है, किसी मोबाइल कंपनी वाले ने नहीं। ऐसे ही हम देखते हैं कि सरलता एक चंदन की तरह होता है। जैसे हम देखते हैं चंदन को, जितना हम उसको घिसते जाते हैं तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलते जाती है। उसी प्रकार एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति का जीवन होता है। वो जहाँ भी जाते हैं अपने व्यवहार से दिव्य गुणों की खुशबू चारों तरफ फैलाते जाते हैं। सरलता एक महान गुण है। यदि हम जीवन में सुख, शांति और खुशी का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने जीवन में सरलता के गुण को लाना अति आवश्यक है। सरलता का मतलब ये नहीं कि आप सुस्त बन जाओ, आलसी बन जाओ, या कुछ नहीं करो, या कुछ नया करने की कोशिश नहीं करो। सरल इंसान भोला जरूर होता है, लेकिन मूर्ख नहीं। अगर कोई बिना सोचे विचारे
कार्य करता है तो उसको सरलता नहीं कहेंगे, उसको मूर्खता कहेंगे। इस संदर्भ में मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बार एक गांव में एक भोला नाम का बहुत सरल स्वभाव का एवं दयालु व्यक्ति रहता था। उसमें परोपकार की बहुत भावना थी। एक बार क्या होता है, उस गांव में अकाल पड़ जाता है, अनाज की कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो गरीब होते हुए भी उसके द्वार पर जो भी आता था वो यथासंभव हर एक की मदद जरूर करता था। एक बार वो भोजन करने बैठते हैं और उसी टाइम एक फकीर उनके द्वार पर आता है और उनसे कुछ मांगता है। तो वो भोजन कर रहे होते हैं तो अपने थाली से रोटी उठाकर उन्हें दे देते हैं। तो फकीर बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन पर वरदानों की वर्षा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कुछ मांगो मुझसे। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इतना कर दो कि अकाल ख़त्म हो जाए और सब गांव वालों को भरपूर अनाज मिले। तो फकीर कहता है कि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको वरदान देता हूँ कि कल सूर्य उदय होते से ही जो काम आप करोगे सूर्य अस्त तक वो करते ही रहोगे। भोला बहुत सरल स्वभाव का था, वो इस बात को भूल जाता है। दूसरे दिन जब वो सुबह उठता है तो ये बात उसकी स्मृति में नहीं रहती। जैसे वो सुबह उठता है तो रोज की दिनचर्या के अनुसार उसके अंदर परोपकार का गुण था। तो उस परोपकार के गुण के कारण वो सोचता है कि अगर मेरे द्वार पे कोई आए तो आज मैं उसे क्या दूंगा। तो अनाज ढूंढता है तो एक बोरी में उसे कुछ अनाज मिलता है। वो कुछ बर्तन लाता है और उस अनाज को निकालने लगता है और जैसे ही उस बोरी से अनाज निकालने लगता है कि सूर्य उदय हो जाता है। फिर क्या था, जो वरदान मिला हुआ था उन्हें कि जो सूर्य उदय से जो कार्य स्टार्ट करोगे तो लास्ट तक वही कार्य करते रहोगे। तो बर्तन भरते जाते हैं, अनाज निकलते जाता है, घर के सारे बर्तन अनाज से भर जाते हैं। फिर भोला अपने घर वालों को कहता है कि गांव में संदेशा पहुंचा दो, अनाज लेने के लिए सब आ जाए। गांव वाले सब आते हैं और अनाज लेकर जाते हैं। सुबह से शाम तक पूरे गांव वाले अनाज से भरपूर हो जाते हैं और भोला की उदारता के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। ये बात उनके भाई को सहन नहीं होती है, जो बड़ा कपटी और धूर्त था। वहाँ भोला के पास आता है और सारी उनसे बात पूछता है। भोला बड़ा सरल होता है, उसे सारी बात बता देता है। उसका जो भाई होता है वह उस फकीर की खोज में निकल पड़ता है। उस फकीर को अपने घर में लेकर जाता है और उसे भोजन कराता है और उनसे वही वरदान मांगता है जो आपने भोला को दिया था। फकीर उसको भी वही वरदान दे देता है। अब इसका जो भाई था बहुत कपटी धूर्त था एंड बहुत लोभी और लालची था। अब वो दूसरे दिन सुबह उठकर ये सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए, मैं माला माल हो जाऊं। तो उसके दिमाग में थॉट चलने लगते हैं कि क्यों ना मेरे को पैसे गिनने चाहिए। अगर मैं पैसे गिनूंगा तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो फिर थॉट चलते हैं कि उसको रखने के लिए थैले भी तो चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले थैले सिल लेता हूँ। फिर सोचता है कि थैले सिलने के लिए कपड़े तो चाहिए, तो घर वालों से कपड़ा मंगाता है, कैंची मंगाता है और जैसे कैंची लेके उस कपड़े को काटने लगता है, सूर्य उदय हो जाता है। जैसा कि उसे वरदान मिला था कि जैसे ही सूर्य उदय होते से ही जो काम आप करोगे सूर्यास्त तक आप करते ही रहोगे। तो वो कपड़े काटते ही जाता है। कैंची थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो घर के सारे पर्दे चादर सब कुछ काट देता है। कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब सूर्यास्त होता है तब उसके हाथ की कैंची रुकती है।
तब तक उसका हाल बहुत बुरा हो गया था, तो उसके पाप की सज़ा उसे मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भोला में ऐसा क्या गुण था जो उसे सबका आशीर्वाद मिला और उसे सारी प्राप्तियाँ हुई, सारी उनकी श्रेष्ठ इच्छा पूरी हुई। तो हम देखते हैं कि भोला में सरलता का गुण था। यदि हम जीवन में सरलता के गुण को धारण कर लेते हैं और जब हम सरलता के गुण को धारण कर लेते हैं तो हमें सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है और दूसरा परमात्मा की भी हमें ब्लेसिंग मिलती है और हम सर्व प्राप्ति से संपन्न बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सरलता महानता की निशानी है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी महान व लोकप्रिय व्यक्ति हुए हैं, आज हम देखते हैं जो शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं, उनके जीवन में कितनी सरलता थी, कितनी दिव्यता थी, कितनी सादगी थी। उनके जीवन में सरलता होने के कारण उनका लक्ष्य बहुत क्लियर था कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। जैसे हम देखते हैं महात्मा गांधी को, महात्मा बुद्ध को, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को, ऐसे हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं जिनके जीवन में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो यही देखते हैं कि उनके जीवन में कितनी सरलता थी। मुझे अब्दुल कलाम जी के जीवन की एक घटना याद आती प्रैक्टिकल, कि एक बार जब वो साइंटिस्ट थे और अपने टीम के साथ कार्य कर रहे थे तो एक टीम के एक मेंबर ने उनसे छुट्टी मांगी और छुट्टी इसलिए कि उनके बच्चों को एग्जीबिशन दिखाने ले जाना था। तो कलाम जी ने छुट्टी दे दी, लेकिन वो व्यक्ति इस बात को भूल गया था, कार्य में इतना व्यस्त हो गया और शाम को जब शाम हो जाती है तब उसे याद आता है कि अरे मुझे घर जाना था, जल्दी जाना था और बच्चों को एग्जीबिशन में ले जाना था। तो सॉरी फील करते हुए घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि अब्दुल कलाम जी स्वयं उन बच्चों को एग्जीबिशन दिखाने ले गए होते हैं। तो यहाँ पर इस दृष्टांत से हम क्या समझते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति और उनमें कितनी साधारणता थी कि वो हर एक की खुशी के बारे में सोचते थे, हर एक के बारे में सोचते थे। ऐसा नहीं, उनके मन में कभी ये भाव नहीं आता था कि ये छोटा है, ये साधारण है, नहीं, वो हर एक की खुशी के बारे में सोचते थे। ऐसे ही हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान, देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन और चीफ संस्था के जो फर्स्ट चीफ थे माँ जगदम्बा सरस्वती, आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, आदरणीय दादी जानकी जी। जब हम इनके जीवन के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो हम यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं कि उनके जीवन में कितनी सरलता थी, कितनी दिव्यता थी, कितनी सादगी थी, जो हर कोई उनसे, उनके जीवन से शिक्षा लेता था। ऐसे ही हम देखते हैं इंदौर जोन के निमित्त स्थापना के जो थे हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के जीवन को हमने प्रैक्टिकल देखा है करीब से कि उनके जीवन में कितनी सरलता थी, कितनी दिव्यता थी। उनका जो जीवन है सरलता और सादगी का मिसाल था। हम देखते हैं कि उनका खान पान, रहन सहन, उनका व्यवहार कितना सरल था और इसी गुण के कारण उनका जीवन बहुत ही आकर्षणमय बन गया था। कोई भी वो बहुत इजीली, सहज तरीके से हर एक से मिलते थे, बहुत स्नेह से मिलते थे, सबको एक अपनेपन की भावना आती थी।
बहुत प्यार से मिलते थे, सबसे हालचाल पूछते थे, चाहे वो कभी ये नहीं सोचते थे कि छोटा है ये बड़ा है, नहीं, सबको समान दृष्टि से देखते थे और किसी को भी अपनी दिल की बात कहने में, उनके पास जाने में रिंचक मात्र भी संकोच नहीं होता था। और वो कभी भी किसी की भी भूल हो, गलती हो या कमी हो, कमजोरी हो, उसको अपने चित्त पर नहीं रखते थे। उनका जीवन सरलता का और सादगी का मिसाल था। फिर हम देखते हैं कि सरलता आखिर क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि अमुक स्थान पर जाने का रास्ता बहुत सीधा है, तो सीधा रास्ता होने का मतलब क्या है कि उसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं हो। जैसे हम देखते हैं कि अभी पूर्व की तरफ गया, अभी पश्चिम की तरफ गया, फिर पूर्व की तरफ गया, तो उसको सीधा रास्ता नहीं कहेंगे, उसको तोड़ मोड़ वाला रास्ता कहेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं कि सरल व्यक्ति जो होता है उनका जीवन बहुत सरल होता है, उनके जीवन बहुत सरल होता है। उनके जीवन में ऐसे तोड़ मोड़ नहीं होते। जैसे कि अभी अभी देखो तो बहुत मुस्कुरा रहे, बहुत खुश है, और अभी अभी देखो तो नाराज। अभी अभी देखेंगे तो बहुत खुशी में है और अभी अभी देखेंगे तो उदास। उनका जीवन ऐसा नहीं होता है, उनका जीवन बहुत सरल होता है। तो यहाँ पर हम देखते कि उनकी मन की जो स्थिति होती है वो सदा एक रस होती है। फिर हम देखते सरल रास्ते का दूसरा पहलू क्या है। दूसरा पहलू ये है कि वो रास्ता में जो है ऊंचा नीचा नहीं हो, उसमें खड्डे नहीं हो, वो सीधा सीधा जाता हो। क्योंकि अगर रास्ता ऊंचा हो, नीचा हो, खड्डे हो, तो जो राहगीर होगा, जो मुसाफिर होगा, जो उस रास्ते पर जाता होगा, तो वो अटकेगा भी और फिसलेगा भी। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सरल व्यक्ति होता है उनका जीवन ऐसा नहीं होता, उनका जीवन बहुत सरल होता है। उनके चित्त पर कोई बातें बेवजह न तो अटकती है न फिसलती है, अर्थात बिना प्रसंग के न तो बातें निकलती नहीं हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार बात को प्रकट करना और समय और परिस्थिति के अनुसार बातों को समाना उसे आता है जिसमें सरलता का गुण होता है। फिर हम देखते हैं सरलता का तीसरा पहलू क्या है। जैसे हम देखते किसी रास्ते पर जाते हैं तो उस रास्ते पर कोई कंकड़, पत्थर और कटीली झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कंकड़ पत्थर होंगे, कटीली झाड़ियाँ होगी, तो जो रास्ते पर चलने वाला राहगीर है उनके वस्त्र उलझ जाएंगे, उनके बाल उलझ जाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सरल व्यक्ति होता है उनका जीवन ऐसा नहीं होता। वो व्यर्थ की बातों में कभी भी न तो खुद उलझते हैं न दूसरों को उलझाते हैं। हम देखते हैं कि चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, कटीले भाव स्वभाव वाला भी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन सरल व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण होता है कि जो अपने शुभ वाइब्रेशन से उस आत्मा को भी परिवर्तन कर देता है। वो अपने संकल्प, समय, श्वास सब सफल करता है और औरों को भी यही शिक्षा देता है कि कैसे हमें अपने जीवन में समय, संकल्प, श्वास इन खजानों को बचा कर रखना है। फिर हम देखते हैं कि सरल रास्ते का चौथा पहलू क्या है। सरल रास्ते का चौथा पहलू यह है कि उस रास्ते पर बच्चे, बूढ़े, बीमार, महिला सब चल सके, अर्थात वो रास्ता समतल हो। उसी प्रकार हम देखते हैं कि सरल व्यक्ति का जीवन होता है, वो हर प्रकार के व्यक्ति के साथ, हर प्रकार के लोगों के साथ वो तालमेल बिठा लेता है, अर्थात उसमें संगठन में चलने की शक्ति होती है। वो सबके साथ
मिलकर चलता है, उसका व्यवहार बहुत मिलनसार होता है। इस पर मुझे कुछ याद आ रहा है। कहते हैं जिंदगी एक सफ़र है, जिंदगी एक सफ़र है, बस चलते रहो चलते रहो। रास्ते में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, रास्ते में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, बस गियर बदलते रहो, बस गियर बदलते रहो। तो हम देखते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन जो सरल व्यक्ति होता है वो इन उतार चढ़ाव को बहुत इजीली क्रॉस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो सरल व्यक्ति होता है वो हर बात में फुल स्टॉप लगाता है। चाहे कोई कैसी भी बात हो, सेकंड में उसमें ये शक्ति होती है कि सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेता है। जैसे हम देखते कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो छोटा बच्चा भी इजीली कर सकता है और जो पेपर पे पेंसिल रखने मात्र से ही वो उतर जाता है, वो है फुल स्टॉप। उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, बस पेपर लिया और पेंसिल ली और रखा और फुल स्टॉप का चिन्ह बन जाता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि बातें बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है, लेकिन कई जो है उसको सोच सोच कर या वर्णन कर कर के बहुत बड़ा कर देते हैं, अर्थात राई का पहाड़ बना देते हैं। बातें और कुछ नहीं हैं, सिर्फ हमारे कमज़ोर मन की निशानी है। कहा जाता है जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो कोई भी बात हमें एक समस्या लगने लगती है, लेकिन जब हमारा मन स्थिर होता है तो समस्या एक चुनौती का रूप ले लेती है। लेकिन जब हमारा मन स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है, तो वही समस्या और वही चुनौती एक अवसर का रूप बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि सरल व्यक्ति में सच्चाई और सफाई होती है, उसका जीवन बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे हम देखते हैं एक नदी है या एक तालाब है, उसमें जब पानी स्थिर होता है, साफ होता है, तो नीचे की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है। उसी प्रकार एक सरल व्यक्ति का जीवन भी होता है, उसके जीवन में ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर बाहर एक जैसे होता है, अर्थात सच्चाई और सफाई होती है। ऐसे नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। जैसे कई लोगों का ऐसा नेचर होता है कि बाहर से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर निगेटिविटी के वेस्ट कचरे को भर के रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कहीं जाते हैं ना, किसी के घर में बाहर बहुत साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन दिखाई देगा और वेस्ट की चीज़ों को कबर्ड में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही हम कबर्ड खोलते हैं तो सारा कचरा बाहर आ जाता है। उसी प्रकार कई व्यक्ति का नेचर ऐसा होता है कि कोई एक बात को, निगेटिविटी को, है ना, ईर्ष्या, घृणा, नफरत को अपने मन में अंदर भर के रख लेते हैं, और जैसे किसी ने कुछ कहा तो वो सारी निगेटिविटी बाहर आ जाती। अर्थात जब हमारे मन का कबर्ड खुलता है मुख से तो सारी निगेटिविटी बाहर आने लगती है। तो सरल व्यक्ति का जीवन ऐसे नहीं होता है, उनका जीवन सच्चाई और सफाई वाला होता है। सरल व्यक्ति के मन में किसी भी आत्मा के प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं होती है, उनके जीवन में पवित्रता होती है, और इसी पवित्रता के वाइब्रेशन के कारण सब उनके समीप आना चाहते हैं। इस पर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। कहते दिव्य गुणों का फूल बनूं, दिव्य गुणों का फूल बनूं, रूहानी हो मुस्कान, खुशबू फैले पवित्रता की, खुशबू फैले पवित्रता की, और आकर्षित हो भगवान। फिर हम देखते हैं कि जो सरल व्यक्ति होता है उसके जीवन में संतुलन होता है, कर्म का और योग का। एक बार की बात है कि श्री हरि विष्णु जी
नारद जी से पूछते हैं कि संसार की, व्यक्ति की, मनुष्य की ऐसी एक वंडरफुल बात सुना जो बहुत ही वंडरफुल हो। तो नारद जी कहते हैं कि मनुष्य जो है सारा जीवन धन कमाने में लगा देता है और धन कमाने में इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखता और उस धन कमाने में अपना सुख चैन सब कुछ गंवा देता है। और जब धन आ जाता है तो उस धन का 90% भाग उस स्वास्थ्य को ठीक करने में लगा देता है। उसे अपने जीवन में उस गुणों की कद्र नहीं होती। अगर वो अपने जीवन में धन संपत्ति के पीछे न भागकर अगर उन ज्ञान रत्नों को, जो खुशी, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, अगर उन गुणों को संजो कर रखे तो उनका जीवन कितना सरल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कई मनुष्य कहते हैं हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, लेकिन कहते हैं हम आई एम वेरी बिजी, लेकिन हमें बिजी नहीं, इजी रहना है। हम देखते हैं कि भाग रहे, कहाँ भाग रहे हैं, उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य ही क्लियर नहीं है। कहते सब भाग रहे तो हम भी भाग रहे हैं, लेकिन सरल व्यक्ति के जीवन में उनका लक्ष्य बहुत क्लियर होता है कि उन्हें जीवन में क्या करना है। हम सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम इस पर कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं, एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में, दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं। आँखों में है माँ की लोरी का एहसास तो है, माँ की लोरी का एहसास तो है, लेकिन माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। आँखों में है नींद भरी, आँखों में है नींद भरी, लेकिन सोने का वक्त नहीं। तू ही बता ये ज़िंदगी, तू ही बता ये ज़िंदगी, इस ज़िंदगी का क्या होगा। हर पल मरने वालों को, हर पल मरने वालों को एक पल जीने का भी वक्त नहीं। सचमुच आज हम देखते हैं कि मनुष्य का क्या हाल हो गया है। इतना बिजी हो गए हैं कि वह अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें अपने लिए भी 1 घंटा अवश्य निकालना है। तो हमें क्या करना है, अपने मन को चार्ज करना है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स अपने अंदर की खोई हुई शक्तियों को जागृत करना। मेडिटेशन मीन्स अपने मन का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ जोड़ना और अपने मन को चार्ज करना। तो अभी हम कुछ देर मेडिटेशन करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए और अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट ले। देखिए अपने आप को एक क्षण के लिए। मैं शक्तिशाली आत्मा अपने संकल्पों की रचयिता हूँ। मैं ही सभी संकल्पों की निर्माण करता हूँ। मेरे अंदर चुनाव करने की स्वतंत्रता है। चाहे मेरे आसपास कुछ भी हो जाए, मैं चुनती हूँ सरलता को। चाहे मेरे आसपास कुछ भी हो जाए, मैं पसंद करती हूँ सरलता को। और जैसे ही मैं सरल बनती हूँ,
परिस्थिति अपने आप परिवर्तन हो जाती है। देखिए अपने आप को एक क्षण के लिए उस व्यक्ति के सामने जिसे हम आज दिन तक समझते आए। ये व्यक्ति मुझे गुस्सा दिलाता है, ये व्यक्ति मुझे परेशान करता है। देखिए अपने आप को एक क्षण के लिए वो वैसे ही है, वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही बोल रहे हैं। देखिए अपने आप को, क्या मैं सरल हूँ? क्या मैं स्थिर हूँ? क्या मैं शक्तिशाली हूँ? चेक करें अपने आप को, उनके बोल का, उनके व्यवहार का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि अपनी प्रतिक्रिया मैं तय करती हूँ, क्योंकि मैं एक सरल, शक्तिशाली एवं स्थिर आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।